वैसे अब हमारे घर में भजन सुनने का चलन तो अब नहीं है, लेकिन तुम्हें याद है अरुंधति, जब तुम्हारी दीदी जिंदा थी तो वो नियम से सुबह सुबह उठ करके रेडियो चला देती थी। त्योहार के दिन कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं करेगा। त्योहार है? आज किस बात का त्योहार है? और गौरी, क्या तुम भजन गा रही थी? तुम्हें पता नहीं है कि इस घर में घोंघटा काली प्रतिष्ठित हैं? हमारे घर में दुर्गा पूजा नहीं होती है, इसलिए अपने पूर्वजों को जल देने के अलावा महालया का क्या इस घर में कोई महत्व है? आज तो देवी माँ के आने का दिन है शैलो माँ, और माँ में कोई अंतर नहीं होता है, माँ तो एक ही है। दोनों ही माँ है और दोनों ही शक्ति हैं। बिल्कुल नहीं। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो गौरी। इस घर के नियमों को बदलने की कोशिश भी मत करो तुम। मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ। सुबह सुबह ही तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। गलती कर दी मैंने। कल मैंने डांट दिया, इसलिए ये मुझसे बात नहीं कर रही है अभी तक। नहीं, इसका मौन तो तोड़वाना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी, क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब? मुझे जो मनाएगा वो कहेंगे और मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, लगता है बहुत ज्यादा ही गुस्से में है ये। इस तरह से कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उफ। माँ, आज के दिन तो सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं देवी माँ, लेकिन मेरा कौन है माँ? मेरे माँ बाबा कौन है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती माँ। माँ, क्या मैं कभी भी ये जान नहीं पाऊंगी कौन मेरे बाबा है, कौन मेरी माँ है? हाँ, मैं क्या पूरी जिंदगी बिना जाने रह जाऊंगी? ओ माँ, आप तो सब जानती हैं, आप मुझे बता दीजिए ना, कौन है मेरे बाबा, कौन है मेरी माँ, कहाँ है मेरे परिवार के लोग? मुझे जानने का बहुत मन है माँ, बहुत तकलीफ होती है। बहू रानी। हाँ मालती दीदी, बोलिए। जल्दी से चलिए, तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं। गांव से माँ आई है, चलो चलो चलो। जिस लड़की के जन्म तक का कोई पता नहीं है, जिस लड़की के कुल का भी पता नहीं है, जो लड़की अनाथ है, वो लड़की कभी भी घोषाल परिवार की बहू नहीं हो सकती। चली जाओ यहाँ से। गौरी, मैं नहीं आ रही, आप जाइए मालती दीदी।
नहीं जाएंगी? बैठिए आप लोग। क्यों भाई बिल्टू, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? अच्छी चल रही है। इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप लोग के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। मालती, थोड़ा इधर आना। बोल रही हूँ ये लोग आए हैं, थोड़ा खाने का व्यवस्था करो। हाँ। गौरी को देखा है तुमने? कहाँ है? ओह ठीक है, तुम जाओ। क्या बात है, आप लोग यहाँ पर क्या सोचकर चले आए? नहीं, मेरा मतलब है कि पूजा से पहले बेटी से मिलने तो आना ही पड़ता है ना, तो इसलिए हम लोग उससे यहाँ मिलने। बेटी? किस बेटी की बात कर रहे हैं? किसकी बेटी की बात कर रहे हैं? अगर आप गौरी की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोगों की बेटी नहीं है वो। तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? किससे मिलने यहाँ पर चले आए? उस लड़की को इतने दिनों तक पाला है, उस पर खर्च किया है, उसे बड़ा किया है, बड़े घर में उसकी शादी की, उसका फायदा उठाए बिना कैसे जाने तुम? ये क्या हो गया बुआ जी आपको? आप क्यों इस तरह से बातें कर रही हैं इन लोगों से? इन लोग की जब मर्जी होगी तब वो इस घर में आएंगे। इन लोगों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम भले ही इनके लिए दरवाजा खोल कर रखो ईशान, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोग यहाँ किस अधिकार से आए हैं? गौरी का इस घर पर कोई अधिकार नहीं। तुमने उसे जोर जबरदस्ती से यहाँ पर रखा है, इसलिए। देखिए, गौरी मेरी ही बेटी है। क्या जन्म ना देने से कोई माँ नहीं हो सकती क्या? गौरी को मैंने पाल पोस कर छोटे से बड़ा किया है, उसको संस्कार दिए हैं। एक बेटी के ऊपर माँ का जो अधिकार होता है, गौरी के ऊपर मेरा वही अधिकार है, और मेरा ये अधिकार मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं। मेरी गौरी कहाँ है? वो मंदिर में है, जाइए ना, जाकर मिल लीजिए। मुझे पता है बेटी, तुम अपनी माँ से बहुत नाराज हो, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ। ये सुनकर भी तुम माँ से मिलने के लिए नहीं आई है। अच्छा किया, मैं तो माँ हूँ, क्या मैं अपनी बेटी से मिले बिना रह सकती हूँ? मैं अब और तुम्हें गुस्सा नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारा गुस्सा अभी शांत कर दूंगी। आप ही बताइए, मैं क्यों जाऊं? वो क्या मुझे मन से अपनी बेटी मानते हैं? मैं क्या उनकी कुछ लगती हूँ? इतने दिनों तक इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने मुझसे छिपा कर रखी। मुझे वाकई में वो लोग अपना नहीं समझते हैं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा किया है ना। और अभी माँ मुझे बुला रही है, क्यों जाऊं मैं? मैं क्या उनकी सगी बेटी हूँ? मेरी माँ क्या सच में मेरी माँ है? मेरी माँ क्या सच में मुझे बेटी मानती है? क्यों जाऊं मैं? पगली है मेरी बेटी, एक बार बोल रही है कि मेरी माँ, और फिर बोलती है वो मेरी बेटी नहीं। माँ के ऊपर इतना नाराज है। सोच रही है माँ ने इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया। इतने दिनों तक झूठ बोला तेरी माँ ने तुझसे, है ना? इतने दिन तक सारी बातें छिपा कर रखी है तुझसे, झूठा नाम दिया है तुझे। पागल है मेरी बेटी। जानती हो बेटी, मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हें इससे तकलीफ होती,
सच में बेटी। और आज जब सबके सामने सच्चाई आ गई तब तो मुझे ज्यादा तकलीफ हुई माँ। आपको पता है कितना लांछन लगाया, कितना अपमान किया मेरा यहाँ पर इस वजह से। आपने भी मुझे इतने दिनों तक अंधेरे में रखा माँ। आप तो मुझे सच बता सकती थी ना। क्या कहती बेटी कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है? इससे क्या हो जाता भला? क्या तू मेरी बेटी नहीं रहती इसके बाद? या फिर मैं तेरी माँ नहीं कहलाती? मैं आज माँ के सामने तेरे सर पर हाथ रखकर बोल रही हूँ। मैंने तुझे ये बात नहीं बताई, इसका असली कारण था कि मेरे दिल ने ये कभी माना ही नहीं। मेरे दिल से ये मैं मान ही नहीं पाई कि मैंने तुझे अपने गर्भ से जन्म नहीं दिया है। 10 महीने 10 दिन तक अगर किसी को अपने गर्भ में नहीं रखा तो इसका मतलब क्या मैं माँ नहीं कहला सकती? ये जो यहाँ पर तुम माँ के सामने बैठी हो, इन्हें तो हर कोई अपनी माँ मानता है ना। लेकिन इन्होंने तो किसी को भी जन्म नहीं दिया। लेकिन हम सभी इन्हें माँ कह के बुलाते हैं। मैं मानती हूँ तेरे साथ मेरा खून का संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तेरे साथ मेरा बंधन इस संसार का कोई भी नियम कानून, इस संसार की कोई भी शक्ति कभी नहीं तोड़ सकती, कभी भी नहीं। कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तू मेरी बेटी है, मैं तेरी माँ हूँ। बस यही एक बात सच्ची है तेरे मेरे बीच। और तू ऐसी माँ से नाराज होकर मिलने तक नहीं आई। आप ही तो मेरी माँ है और इसीलिए तो मैं आप पर गुस्सा कर रही हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा? पता है माँ, ये बात ना मेरे मन में बहुत ज्यादा खटकती है। क्या मैं इतनी ज्यादा बदनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप कौन है आज तक मैं ये ही नहीं जान पाई माँ। आज मैं समझ गई माँ, आज मुझे समझ आ गया। पता है बाबा क्यों मुझे हमेशा से नापसंद करते थे। मैं तो आप लोगों पर सिर्फ एक बोझ थी और कुछ नहीं। पता नहीं कहां से आकर आपके परिवार से जुड़ गई मैं माँ। चुप! और दोबारा कभी इस तरह की बात मेरे सामने मत करना बेटी। तू मेरे साथ हमेशा से जुड़ी हुई थी और है और पूरी जिंदगी रहेगी मेरे साथ। और तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तेरे आने के बाद से ही मेरे परिवार में सब कुछ उन्नति हुई है। मेरी वही लक्ष्मी इस घर में आकर प्रतिष्ठित हुई है, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है बेटी। अच्छे से रहना बेटी, हम बहुत अच्छे से रहना। ससुराल में सभी के साथ मिलजुल कर रहना, लेकिन अपनी इस अभागन माँ को कभी मत भूलना बेटी। मुझे अपने से दूर मत कर देना बेटी, मुझे दूर मत कर देना। कभी भी नहीं माँ, कभी भी नहीं। जिस दिन तू माँ बनेगी ना, उस दिन तुझे समझ आएगा माँ होना इतना आसान नहीं होता। गौरी। अरे बेटू, ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? ये लो खाओ ना, चुपचाप बैठे हो। हाँ, मैं कह रही थी कुछ बोलूं? खुद तो नाचते नाचते बेटी के घर आ गए। बहुत बेटी बेटी भी कर रहे हो। बेटी की शादी के बाद ये उसकी पहली पूजा है, पता है ना? नहीं, मेरा मतलब कुछ नियम कानून होते हैं, रस्म होती है, और वस्त्र के नाम सूत का कपड़ा भी नहीं दिया आपने। अरे बाप रे, ये देखो इनका नाटक। वस्त्र का नाम सुनते ही खांसी आ गई।
हाँ हाँ, रहने दीजिए रहने दीजिए। हमारे बेटे को कपड़े के नाम पर क्या मिलेगा सब समझ गए हैं। आप खाइए। चाची ये सब क्या कह रही हैं आप? हाँ, क्यों एक ही रट लगा रखी है आप लोगों ने? अरे बाबा, मैंने क्या किया? जो नियम है वही तो बता रही हूँ। तुम चुप करके बैठो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ए दीदी, चलो ना हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं। घूमोगे? हाँ। चलो। कहाँ जाना? बैठो बैठो चुपचाप, यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चुपचाप वहीं पर बैठे रहो। कहाँ क्या गिराएंगे तोड़ेंगे, कोई ठिकाना है इनका? अब चाय में शक्कर लेते हैं ना? हाँ मुझे सब चलता है सब। कितनी चम्मच शक्कर डालूं? हाँ डालिए ना, 2 4 5 6 7 8 डालिए ना। अच्छा। दो और ज्यादा दो इन्हें, पेट भर के शक्कर खिलाओ। पूजा के समय बेटी के घर नाचते नाचते आ गए। नियम कानून कुछ जानते नहीं है, कुछ समझते भी नहीं है। हम नियम कानून कुछ भी नहीं भूले हैं दीदी, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। टिया, कैसी है तू? राधा अच्छी तो है ना तू? बिट्टू कितना बड़ा हो गया, अच्छा तो है ना? हाँ। राधा, ये बता कि गांव में सब लोग कैसे हैं? वहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, जानती हो? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारी बेटी का ससुराल है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है बेटी की शादी को, और आपने यहाँ आकर गपगप खाना भी शुरू कर दिया। हाँ बोलिए। अरे तो क्या करूँ, बार बार पूछ रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाया। हाँ, सच में अजीब आदमी है आप। मुझे पता नहीं है किसकी बेटी है। इस लड़की के पीछे मैंने बहुत खर्च किया है। अरे कुछ नहीं मिल रहा है इस दामाद से इस घर में, तो सोचा कि 2 4 मिठाई ही खा लूं। और हमारा छोटा सा बताशी, वो कैसा है बताओ? वो भी बहुत अच्छे हैं। और सनातन काका तो ठीक है ना? हाँ। तुम्हारे सनातन चाचा नहीं तो यहाँ पे गाड़ी भेजिए बेटा। बाबा। अरे बेटी बेटी बस 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 बस। कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। आप ठीक तो है ना बाबा? और दादाजी की तबीयत कैसी है? हाँ, और मेरी बड़ी देवी माँ ठीक है ना? सभी बहुत अच्छे से हैं बेटी। आप जरा सुनिए, आप लोगों का अपनी बेटी से मिलना जुलना हो गया है या कुछ कुशल मंगल जानना बाकी है? छी बुआ जी, ये किस तरह का आचरण कर रही हैं आप? हाँ, ये मत भूलिए कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार की बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। शैलो, वो लोग कुछ भी हों लेकिन हमारे अतिथि हैं, और अतिथि के साथ तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये हमारे घर का संस्कार है। शैलू चुप रहो। बार बार मेरे काम में रुकावट क्यों डाल रहे हैं पापा? देखिए, अभी हमारा यहाँ आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं था। मैंने सोचा था कि हमारी हैसियत के हिसाब से जो बन पड़ता वो पूजा के बाद यहाँ लाकर दे देती। वैसे भी आप लोगों की पसंद के मुताबिक आप लोगों के लायक सामान देने की क्षमता या हैसियत हमारी तो है ही नहीं ना। एक बार देने की हम लोगों ने कोशिश तो की थी, लेकिन आप लोगों में से किसी को वो पसंद नहीं आया था। नहीं, देखिए आप लोगों को एक बात बताते, इस तरह का सामान हम हमारे घर में नहीं रखते हैं। मतलब इस तरह के कपड़े हमारे घर में रखना भी एम्बैरेसिंग है। वापस ना करती तो क्या करती? हाँ, इस तरह के कपड़े कोई पहनता भी है क्या? कौन पहनेगा उन्हें? अद्भुत। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है मैंने सब कुछ तो पहना है। वो तो आप हमारे अच्छे दामाद हैं ना। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं भला? आप लोगों को कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। कुछ लाए हैं क्या? देखा नहीं, बस हाथ हिलाते हिलाते चले आए हैं। सामान कहाँ है?
ऐसी बात क्यों कर रही हो? वो लोग जब बोल रहे हैं कि लाए हैं तो सच में उन्होंने ही लाया होगा। गौरी, देख बेटी, तू तो हमारी बेटी है। बेटी के ससुराल में माँ बाप को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और इसलिए हम लोग यहाँ इस बार भी खाली हाथ नहीं आए हैं। हाँ हाँ, सोने के गहने भर भर के लाए हैं। हीरो का हार भी लाए बेटी के लिए। देखिए दीदी, आप लोग तो धर्मपरायण लोग हैं, दूसरों का भला करने वाले लोग हैं। आप लोगों के इस घर में स्वयं माँ आकर प्रतिष्ठित हुई है। आप लोगों के लायक सम्मान देने की क्षमता तो हमारी नहीं है। पता नहीं जो हम लाए हैं वो आप लोगों के योग्य होगा भी या नहीं, लेकिन हमारी तरफ से वो छोटा सा उपहार रस्म के लिए मैं लेकर आई हूँ। आप लोग सभी उसे अगर अपना लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। बोलो दुर्गा माँ की जय। बोलो दुर्गा माँ की